हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 261 से लेकर 300 तक 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपके 260 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूं। हम कर रहे हैं पीवाईक्यू सेशन, जो कि हरियाणा में 2014 से लेकर और 2024 तक के जितने एग्जाम हुए हैं उन सब के पीवाईक्यूज रहेंगे ये। और अगर आपने एक बार बुक को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप अब MCQ या फिर प्रैक्टिस सेशन कर सकते हो। देखिए, हरियाणा में 2011 हम इस कल वाली वीडियो में भी मोस्टली आपके सेंसस के क्वेश्चन थे 2011 के जनगणना वाले, और ये भी है। अगर हम टोटल 40-50 क्वेश्चन जनगणना के कर लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कितना निवास है। हम सभी को पता है कि हमारा जो भारत देश है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बसता है, गांव का देश बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 65.12 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या हरियाणा की बात करें तो 2,53,51,462 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। ग्रामीण जो जनसंख्या है वो आप देख सकते हैं 1,65,09,359, जो कि 65.12% बनती है। और शहरी जनसंख्या है 28,42,123, जो कि 34.88 के साथ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांव में आबादी 65.12% है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो अगर यहाँ पे सही की बात करें तो हरियाणा की कुल प्रजनन दर यहाँ पर है 2.3। याद रखिए, पूरे भारत में नागालैंड ऐसा राज्य है जहाँ पर नेगेटिव परसेंटेज रही है जनसंख्या की। हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 है। टोटल हरियाणा की भारत की बात करें 382 है। और अगर सबसे ज़्यादा घनत्व हरियाणा में पूछा जाने वाला जिला तो फरीदाबाद और सबसे कम सिरसा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, इन्होंने लिखा है राष्ट्रीय स्तर 382 से अधिक है। महिला साक्षरता दर किस जिले में? महिला आ जाए या पुरुष आ जाए, आप दोनों, अगर दोनों पूछे जाए ओवरऑल साक्षरता तो गुरुग्राम लगाना। अगर पुरुषों की पूछी जाए मेंशन करके तो रेवाड़ी लगाना। महिलाओं की पूछ रहे हैं तो गुरुग्राम। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता 75.55 है। अगर पूरे नेशन की बात करें राष्ट्र की तो 73% है। पुरुष की है 84.06 और महिलाओं की है आपकी 65.94। गुरुग्राम 84.70 के हिसाब से टॉप 1 पे है। फिर है पंचकुला 81.88। यहाँ पे अब बात करेंगे चंडीगढ़ वाले, जो राजधानी क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई? मैं आपको बता दूं कि पहले जो उच्च न्यायालय था वो आपका लाहौर में था, फिर आपका शिमला आया और फिर आपका पंजाब आया। हिमाचल प्रदेश भी पंजाब का ही हिस्सा रहा है, हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा रहा है। अलग अलग आयोग, शाह आयोग या जैसी शाह समिति वो आप कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब राज्यों का बंटवारा हुआ तो भाई उच्च न्यायालय के बारे में पूछा है। 17 जनवरी 1955 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सीट चंडीगढ़ में भेज दी गई। याद रखिए ये डेट 1955। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यहाँ पे देख सकते हैं के द्वारा 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा अस्तित्व में आया। 1966 में हरियाणा 17वां राज्य बना हमारा यहाँ पे। इस अधिनियम के दौरान हाईकोर्ट का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया। दोनों ही राज्यों की हाईकोर्ट हमारी चंडीगढ़ है। हालांकि उच्च न्यायालय की मुख्य सीट आपकी चंडीगढ़ में ही रही। उच्च न्यायालय की जो मुख्य सीट है वो आपकी चंडीगढ़ में ही रखी। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, एज यू नो वेरी वेल। और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने किया था? तो ये आप सभी को पता है, ली कार्बूजियर ने किया था ये। और चंडीगढ़ को मानव के अंगों की तरह संज्ञा दी गई है। फेफड़े, मन, दिल, आंखें, ये सब। तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन आपका ली कार्बूजियर ने किया था। फ्रांसिस थे ये आर्किटेक्चर। वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित नगर घोषित किया? तो ये किया था 2007 में। यहाँ पर नो स्मोकिंग जोन यहाँ पे बोल दिया था। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन किस वर्ष निर्मित किया गया था? यहाँ पे जो गुलाब के फूलों की वैरायटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती है 1967 में। और इसका नाम रखा है जाकिर हुसैन रोज गार्डन। इसकी स्थापना चंडीगढ़ के पहले प्रशासक MS रंधावा ने की थी, ये याद रखिएगा। चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया, अगेन द सेम क्वेश्चन, ली कार्बूजियर ने किया है। डिज़ाइन का काम 1950 में सौंपा गया था उनको। जाकिर हुसैन रोज गार्डन भारत के चंडीगढ़ शहर में 3 एकड़ में फैला है। और गुलाब के फूलों का बगीचा है 30 एकड़ में, सॉरी 3 नहीं 30 एकड़ में फैला है। गुलाब के फूल है यहाँ पर। बगीचे में 1600 किस्म से ज़्यादा अधिक 50,000 गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। और एशिया का सबसे खूबसूरत बगीचा माना जाता है। एडविन लुटियंस ने आपको दिल्ली को डिज़ाइन किया था, हमारी राजधानी को, और ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ जिले के बारे में कौन सा सही है?
तो 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, संघ क्षेत्र भी है और 2 राज्यों की संयुक्त देखो ए और बी सी में ही आ गए तो हम ऑप्शन सी लगाएंगे यहाँ पे। डैश प्रसिद्ध आर्किटेक्चर ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई एक संरचना, ये खुला हस्त स्मारक है आपका, ओपन हैंडेड। यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन ही मिलेगा आपको, हाँ ठीक है। तो ये संरचना चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, खुला हाथ स्मारक। चंडीगढ़ के यूटी पंजाब और हरियाणा की राजधानी कब बना? तो 1966 में जब बंटवारा हुआ पंजाब और हरियाणा का, तभी राजधानी घोषित कर दिया, संयुक्त राजधानी रहेगी। और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था, जबकि ये स्वयं एक यूटी के रूप में है और केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। वहाँ पर आपका जो पंजाब का जो पंजाब का गवर्नर होता है वही चंडीगढ़ को देखता है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर कौन से देश से था? तो ये फ्रांसिस था और आप देख सकते हैं फ्रांस का निवासी था। भारत के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली कार्बूजियर से चंडीगढ़ की संरचना की योजना बनवाई, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था। भारत में 20वीं शताब्दी में शहर नियोजन और आधुनिक वास्तुकला में सबसे अच्छे प्रयोगों में से एक माना जाता है और चंडीगढ़ शहर का नाम चंडी देवी मंदिर से लिया गया है। कुरुक्षेत्र किसके सपनों का शहर था? कुरुक्षेत्र हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति रही हैं, उनका था। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी है? ये है नेकचंद सैनी, ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं सुखना झील के पास है रॉक गार्डन और इसकी नींव 1957 में एक सरकारी अधिकारी, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेकचंद सैनी ने रखी और इसका उद्घाटन 1976 में किया गया। नेकचंद द्वारा खाली समय में कचरे और पत्थरों से बोतल, ग्लास, चूड़ी, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, टूटे हुए पाइप से इसका निर्माण किया गया था। चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित है? पंजाब सरकार, केंद्र, तो ये केंद्र के हाथ में है, आपको पता ही है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। केंद्र के द्वारा ही यहाँ पर संचालन होता है सारा, तो ये रहा। चंडीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा शासित है। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सर्जन होने के बाद चंडीगढ़ को एक यूटी बनाया गया और साथ ही दोनों की एक संयुक्त राजधानी भी बनाया गया, तो ये केंद्र सरकार के अंदर आता है। चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी? ये है हरियाणा और पंजाब, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया है? तो ये है आपका चंडी मंदिर से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देख सकते हैं इसका मतलब होता है चंडी का किला। यह किला हिंदू देवी दुर्गा के रूप में चंडिका या चंडी मंदिर के कारण पड़ा। यह मंदिर हरियाणा के पंचकुला में है और इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबंद और वस्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध शहर, आधुनिक भारत का पहला प्लैन्ड सिटी बोल सकते हैं, योजनाबद्ध शहर है। निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? तो देखो दिल्ली तो है नहीं, ना दमन दीव, ना अंडमान निकोबार, तो ये है हमारा चंडीगढ़, ऑप्शन सी यहाँ पे आप कह सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 275। हमारा फर्स्ट चैप्टर 274 क्वेश्चंस के साथ खत्म होता है। सेकंड चैप्टर है हरियाणा का नामकरण। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? किसको माना जाता है? शेख मोहम्मद तुर्क, शाह गुलाम जिलानी, मोहम्मद रमजान शहीद, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो शेख मोहम्मद तुर्क हैं, ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं को क्या माना जाता है? हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। इन्होंने हरियाणा समाज और साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली और इन्हें शाह तुर्क नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य का है? ये कहा है महाभारत में। बहुधान्य का मतलब होता है पर्याप्त या भरपूर अनाज, तो यहाँ पर महाभारत जो हमारा ग्रंथ है उसी में हरियाणा को बहुधान्य की संज्ञा दी गई है। महाभारत काल में निम्न में से किस नाम से हरियाणा को जाना जाता था? तो ये हमें बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। महाभारत के दिनों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? अगेन द सेम क्वेश्चन, तो बहुधना कह लो या बहुधान्य, एक ही बात है। महाभारत को अच्छा अगेन वही क्वेश्चन है भाई, ये 5 नंबर तक वही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। महाभारत में हरियाणा को कहा गया है बहुधान्य। डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था? ये किया गया था भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर पूरे भारत में बनने वाला पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश, 1953 में एस्टेब्लिश किया गया। और भाषा के आधार पर ही क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर हरियाणवी भाषा बोली जाती थी और पंजाब में पंजाबी, तो अभी भी है। तो भाषा के आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का फॉर्मेशन हुआ। चंडीगढ़ शहर को
दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया गया और साथ ही चंडीगढ़ को एक यूटी भी घोषित किया गया। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ में डैश पाया जाता है। तो हरियाणा के रूप में इसकी नाम की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग व्याख्याएं हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना गया। अब देखिए, हरियाणा को बहुधानक और हरियंका कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द है। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया है। चाहमान शासक जो है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का युद्ध 1191 से 1192 में हुआ, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। हमारे हरियाणा के जितने भी नाम हैं मैं वो आपको शॉर्ट वीडियो दे दूंगी, अगर आप बोलोगे तो किसमें क्या कहा गया है किस ग्रंथ में, तो वो मिल जाएगी अलग से। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य देखो भाई, चनेटी का स्तूप है, स्थानेश्वर का है, अशोक का है, लेकिन सांची स्तूप यहाँ पर नहीं है। ये एमपी में है और ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्से, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार इस प्लेयर के बारे में पूछा गया है, इसको डिटेल से करिए। गीता जुत्सी एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। इन्होंने 800 मीटर व 1500 मीटर प्रतिस्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड बनाए हैं। एशियाई खेल, एशियन गेम्स जिसे कहते हैं, 1982 में नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उद्घाटन किया। तो ये ट्रैक और फील्ड एथलीट ही याद रखिए। इनकी उपलब्धि के लिए इन्होंने अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम ये थानेश्वर एक जगह है, कुरुक्षेत्र के अंदर ही है, पहले थानेश्वर बोला जाता था। और आप सभी को पता है 6वीं शताब्दी के मिड में उत्तरार्ध में स्थानेश्वर बोलो या थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी भी रही है। और यहाँ पर बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए लाल भूमि बोला है। सोनीपत की स्थापना, सोनीपत को बोला जाता है स्वर्णप्रस्थ, तो ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आएगा। सोनीपत की स्थापना वानप्रस्थ के रूप में हुई। सोनीपत नाम सोनपत शब्द से लिया है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ है स्वर्णप्रस्थ या सोने का स्थान। सोनीपत का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ पाणिनि की जो अष्टाध्यायी किताब है उसमें है और इसका उल्लेख अन्य शहरों के साथ किया हुआ है। तो ये याद रखिएगा, स्वर्णप्रस्थ आएगा। आपका तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ नहीं है। पानप्रस्थ आपका पानीपत है और इंद्रप्रस्थ आपका दिल्ली है। नेक्स्ट है, महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत के युग में सिरसा को सैरिशाका के नाम से जाना जाता था और सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख अष्टाध्यायी और दिव्यावधान में भी लिखा है। नकुल दिग्विजय जो नाम है ना, वो आपका रोहतक ग्रंथ में लिखा है। रोहतक का जो ग्रंथ है उससे मिलता है नकुल दिग्विजय से। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, ये लिखा पंडित श्रीराम शर्मा ने। ये एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इस एक साहित्यकार और इतिहासकार भी हैं। हरियाणा सरकार ने 1976 में उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया और पंडित श्रीराम द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया। तो आगे करेंगे फिर प्राचीन इतिहास के स्रोत, ये नया चैप्टर आ जाएगा। अगर आप वीडियो साथ के साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।